गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो अब तक IUPAC नेम में हम लोग अल्केन का रूल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग अल्केन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम यदि नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले रूल जो अल्कीन के होंगे, अल्काइन के होंगे, अल्कोहल के होंगे, उन सब में इसी टाइप का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कीन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अल्काइन। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है हमारा एग्जांपल नंबर 1, इसको हम लोग करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। एग्जाम्पल जो है वो इस टाइप से है, CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br लगा हुआ है, CH2, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH, और यहाँ पर लगा हुआ है F, यहाँ पर लगा हुआ है CH3। तो सबसे फर्स्ट वर्क जो है आपका वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं और वो सबसे ज़्यादा कार्बन का संख्या कहाँ से कहाँ तक होगा। तो यह जो है हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। अब इसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक है, ये बात हमको मालूम है। तो यहाँ पर Br बाहर है, F बाहर है, और यहाँ पर CH3 बाहर है। तो इन सभी को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम है ब्रोमो, नाम भी लिखते चलेंगे। इसका नाम है फ्लोरो, इसका नाम है मिथाइल। क्लियर है? अब हमको क्या करना है कि मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट है। तो मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट के लिए रूल 3 लगाते हैं हम लोग। रूल 3 में क्या होता है कि पेरेंट चेन का 2 एंड होता है और दोनों साइड से नंबरिंग करके 2 सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन का संख्या है 7 और बढ़ते क्रम में पोजीशन लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ पर आया है 3, ये सेट बना रहे हैं, 3 कॉमा, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 5, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 6। इसको हम लोग कह देंगे फर्स्ट सेट। अब एक और सेट बनेगा राइट साइड से, 1, ये राइट साइड से सेट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सब्स्टिट्यूएंट पहली बार कहाँ पर आया, 2 पर, उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 5 पर। यह सेकेंड सेट बन गया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट नंबर 3, सेकेंड सेट का फर्स्ट नंबर 2, इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं और ऊपर नीचे लिखते हैं। तो 2 और 3 में लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट 2 है। तो ए सही है नंबरिंग, ए गलत है। मतलब लेफ्ट साइड से हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा लेफ्ट साइड से। अब आता है सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टाइप के हैं, फ्लोरो है, मिथाइल है, ब्रोमो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि चलेंगे तो फ्लोरो, ब्रोमो और मिथाइल में पहले कौन चलेगा। जैसे हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पर है एक फ्लोरो है, दूसरा ब्रोमो है और एक मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले किसको लिखा जाए, तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, बी को, उसके बाद इसको लिखना पड़ेगा, F को, उसके बाद थर्ड में लिखना पड़ेगा मिथाइल को। इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो उसका पोजीशन के साथ में लिखते हैं। तो ब्रोमो का पोजीशन सही वाला ए देखिएगा, ब्रोमो का सही पोजीशन राइट साइड से। तो राइट साइड से सही पोजीशन 1 2 3 4 5। तो नाम आ जाएगा इसका 5 ब्रोमो। हम आपको कल बता रहे थे कि यदि और सब्स्टिट्यूएंट होगा तब क्या करेंगे, तो डैश पुट करेंगे। तो
ब्रोमो का नाम तो हो चुका, अब उसके बाद किसका करेंगे, फ्लोरो। तो फ्लोरो का पोजीशन क्या है, राइट साइड से सही वाला, तो 2 फ्लोरो। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है मिथाइल का, तो मिथाइल का पोजीशन जो है देखिए ये 3 है, 1 2 3, तो यहां पर 3 मिथाइल है। अब यह पैरेंट चेन है आपका, तो पैरेंट चेन में टोटल कार्बन का संख्या कितना, 7। तो 7 के लिए जो अल्क पार्ट होता है वह होता है हेप्ट, HEPT, हेप्ट। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के कारण AN लगेगा, हेप्टेन, हेप्टेन। क्लियर है। तो ये हो गया गिवन एग्जाम्पल का आपका IUPAC नेम। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास इस टाइप से है, CH3 CH2, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कोई भी इंड से देखिएगा, मान लीजिए आपको इंड बनाना है, तो इंड आपको बनाने सिखलाया गया है, इसको हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है हमारा। देखिए इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD जैसे आप लोग को बता रहे थे। इसका इंड पॉइंट का नाम A दे दीजिए, इंड पॉइंट का नाम B दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए, इसका नाम D दे दीजिए, इसका नाम E दे दीजिए। तो ABCDE जो है हम यहाँ पर नाम दे दिए हैं। इससे क्या होगा हमको कि मालूम चल गया कि कितना इंड पॉइंट है। अब सभी इंड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि उसका टोटल कार्बन का संख्या देखेंगे। A से B में कितना कार्बन है चेक कर लीजिए, A से B में कितना कार्बन है चेक कर लीजिए। तो आपको मिल जाएगा A से B में कार्बन का संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन। A से C में चेक करिए, AC में चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। AD में चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। AE में चेक करिए 1 2 3 4 5 6। तो A से सबके साथ हो गया। अब B से चेक करिए, B का C के साथ, तो 1 2 3 4 5 6। B का D के साथ 1 2 3 4 5 6 7। B का E के साथ, B का E के साथ 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ। B का सबके साथ हो गया। अब C का चेक करेंगे, C का D के साथ 1 2 3 4। C का E के साथ 1 2 3 4 5 6 6C। अब D से चेक करेंगे, D का E के साथ, तो D का E के साथ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन का संख्या कहाँ पर आया, तो सबसे ज़्यादा कार्बन का संख्या जो आया वो A से D आया, A से D आया। ये जो AD है हमारा पेरेंट चेन होने वाला है, AD। बाकी सभी गलत हो जाएंगे पेरेंट चेन में, क्योंकि उसमें कार्बन का संख्या क्या आ जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो है हमारा पेरेंट चेन आ गया। ये है हमारा पेरेंट चेन। इसमें टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 8। तो इसका नाम आ जाएगा, पेरेंट चेन का नाम, जिसको हम लोग बेस नेम कहते हैं कई बार, हो जाएगा ऑक्टेन।
पेरेंट चेन का नाम आ जाएगा ऑक्टेन। अब इसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का संख्या कितना है, तो सब्स्टिट्यूएंट का संख्या है 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का संख्या है 3। क्लियर है? 3 में यह जो है मिथाइल 2 बार है, सेम टाइप का 2 बार है, मिथाइल है और इसका नाम है इथाइल। C2H5 को हम लोग इथाइल कहते हैं। आप इसको ऐसे समझें, इसको ऐसे समझिए, इस इथाइल को समझिए जैसे यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड है, CH2 है, CH3 है, तो इस फार्मूला पर फिट हो जाएगा CnH2n+1 और एक फ्री बॉन्ड। देखिए ये फ्री बॉन्ड यहाँ पर था तो एक फ्री बॉन्ड यहाँ पर है, n का वैल्यू 2 रखिए तो C2 निकल के आ जाएगा। n का वैल्यू 2 रखने के बाद C2 और 2 × 2 4 + 1 5, तो C2H5 आ जाएगा। C2H5 को हम लोग कार्बन का संख्या 2 है तो ईथ कहेंगे, और यह अल्काइल है तो सफिक्स YL लग जाएगा, तो इसका नाम है इथाइल। अब रहा बात कि नंबरिंग किस साइड से किया जाए, नंबरिंग किस साइड से किया जाए, तो नंबरिंग करने के लिए आपको दोनों साइड से करके चेक करना पड़ेगा, RFPD लगाना पड़ेगा। तो आइए RFPD लगा के देखते हैं लगता है कि नहीं। रूल 3 लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन आया हुआ है उस सभी पोजीशन को लेकर के सेट बनाइए। तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट किधर कितना पर आया है, 3 पर आया है, दूसरी बार कितना पर आया है, 4 पर, और नेक्स्ट कितनी बार आया है, 6 पर। तो यह आपका बन गया फर्स्ट सेट। राइट साइड से नंबरिंग करके देखते हैं कितना पोजीशन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। तो पहली बार कितना पर आया, तो पहली बार 3 पर आया, उसके बाद 5 पर आया, उसके बाद 6 पर आया, तो यह बन गया सेकेंड सेट। अब फर्स्ट सेट का फर्स्ट नंबर सेकेंड सेट का फर्स्ट नंबर के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट नंबर सेकेंड सेट का फर्स्ट नंबर दोनों बराबर है तो डिसाइड नहीं हुआ, तो आगे चलेंगे। सेकेंड सेट का सेकेंड नंबर फर्स्ट सेट का सेकेंड नंबर, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो पता चला फर्स्ट सेट में लोअर है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत, मतलब कि राइट साइड से नंबरिंग नहीं होगा, राइट साइड से नंबरिंग नहीं होगा, लेफ्ट साइड से आपका नंबरिंग किया जाएगा। आपका जो नंबरिंग है वह लेफ्ट साइड से किया जाएगा। अब रहा बात नेम लिखने का, तो यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल आया है, तो जब सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम आते हैं तो उसके लिए डाई मिथाइल लिखते हैं। एक नोट भी हम लोग लिखे हैं कि न्यूमेरिकल परफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब जब हम मिथाइल को डाई मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल को डाई मिथाइल लिखेंगे तो डाई को अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे हम लोग जब नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का फाइनली, तो हमको लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल, चूंकि यह 2 बार है और यह कितना है, इथाइल है, तो हम कह रहे हैं कि डाई ट्राई टेट्रा जो होता है न्यूमेरिकल परफिक्स डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर ही नहीं करते हैं, नोट में लिखाया हुआ है। तो अल्फ़ाबेटिकल में कंसिडर नहीं करते हैं डाई ट्राई टेट्रा को, तो फिर किसको कंसिडर करेंगे, तो चूंकि कंसिडर करेंगे नहीं तो यह कट जाएगा, डाई कट जाएगा, तो कंपेरिजन करेंगे एम के बीच और ई के बीच। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, एम आएगा कि ई आएगा, तो ई आएगा पहले, इथाइल का नाम पहले होगा, मिथाइल वाले ग्रुप का नाम बाद में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डाई को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर डाई को कंसिडर कर देते तो डाई मिथाइल पहले हो जाता, इथाइल बाद में चला जाता। इसमें बच्चों कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है आपको, डाई का यहाँ पर कोई काम नहीं है। डाई केवल ये बता रहा है कि 2 बार मिथाइल आया हुआ है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। मिथाइल 2 बार आया हुआ है, मिथाइल में जो डाई लगा हुआ है उसको अल्फ़ाबेटिकल कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग सबसे पहले अब नाम लिखते हैं, लेफ्ट साइड का पोजीशन सही मानकर, लेफ्ट साइड का पोजीशन सही मानकर हम लोग इसका नाम लिखते हैं।
तो सबसे पहले कौन लिखाएगा? इथाइल। इथाइल का पोजीशन सही वाला क्या है? लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 पोजीशन है सही, तो यहां पर लिखेंगे 4 इथाइल डैश। मिथाइल जहां जहां आया है उसका लोकेशन लिखना पड़ेगा। तो मिथाइल कहां पर आया है? 3 पर आया है और 6 पर आया है। देखिए लेफ्ट साइड से सही माने हैं हम लोग, तो लेफ्ट साइड से मिथाइल का पोजीशन 3, इसका पोजीशन भी लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 3,6 डैश दे देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 लोकेशन पर आया हुआ है, 3 पर और 6 पर आया हुआ है। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम ऑक्टेन लिखेंगे। क्लियर हुआ? कोई भी स्टूडेंट लिखे तो ये लिखें, ये सही है, ये सही है। क्या नहीं लिखेंगे? तो जैसे डाई को कंसिडर कोई बच्चा कर देगा डाई, तो डाई पहले कर देगा तो इथाइल बाद में हो जाएगी। जैसे कोई लिखे देगा 3,6 डाई मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन लिख देगा। तो हम पहले से बोल रहे हैं कि यह जो डाई होता है इसको कंसिडर ही नहीं करना होता है, तो यह गलत हो जाएगा। कंसिडर नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है। तो यह जो नाम आपका आ रहा है आईयूपीएससी नेम, यह पूरा गलत है, इसको नहीं लिखना होता है। अल्फाबेटिकल में डाई को कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल इसका करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है। इसमें आपको इस टाइप से दिखलाया जा रहा है CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पर एक और CH3 लगा दीजिए, CH2 CH2 CH3। इसका नाम कैसे लिखे हम लोग? तो सबसे पहली बात पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए। पेरेंट चेन आपका कंफर्म है, हमको आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। इसके आउटसाइड में बच गया यहाँ पर क्या चीज़? एक CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3। तो तीनों का तीनों सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम है। यहाँ भी मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल 3 बार आ गया है। लेकिन सबसे पहली बार जो हमको करना है काम, वो करना है पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के बाद नंबरिंग। क्योंकि 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो रूल 3 लगता है, और रूल 3 कहता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से नंबरिंग करके देखना होगा। तो आइए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से नंबरिंग करके एक सेट बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहली बार आया देखेंगे ध्यान से, इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन तो पहली बार 4 पर आया, कोमा। इसका पोजीशन क्या है? 5 4,5। इसका पोजीशन क्या है? तो इसका भी है 5। देखिए इसका पोजीशन भी 5 है तो 5 लिख दिए, इसका पोजीशन भी 5 है तो 5 लिख दिए। जितना बार जो जो रहेगा रियल में वही लिखेंगे। आप एक एक सब्जेक्ट को देखिए, कहाँ से जुड़ा है लिखिए, कहाँ से जुड़ा है लिखिए, कहाँ से जुड़ा है लिखिए। बार बार लिखना पड़ेगा। सेम कार्बन पर है, सेम कार्बन पर है तो भी बार बार लिखना पड़ेगा, सेम कार्बन पर है तो भी बार बार लिखिए। अब आइए, ये तो लेफ्ट साइड से हो गया, इसको आप फर्स्ट सेट कहते हैं। सेकेंड सेट बनाइए राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको करिए। अब देखिए इधर साइड से आए हैं तो इसका पोजीशन क्या है? 4 आया। फिर से इसका तो लिख दिए, ऊपर वाले का कितना है? 4 है, इसका कितना है? 5 है। ये सेकेंड सेट बन गया। अब फर्स्ट सेट का फर्स्ट नंबर, सेकेंड सेट का फर्स्ट नंबर के बीच में कंपेरिजन करिए, तो 4 4 मैच कर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फर्स्ट सेट का सेकेंड नंबर, सेकेंड सेट का सेकेंड नंबर, इनके बीच में कंपेरिजन करेंगे तो पता चला 4 सही है, 4 लोअर है तो 4 सही है। तो नंबरिंग होगा किधर से? तो नंबरिंग बेटा हमारा होगा राइट साइड से। यह वाला सेट गलत हो गया। क्लियर? पेरेंट चेन हमारा चूंकि यह है, कार्बन का संख्या 8 होने के कारण
इसका बेस नेम जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब होता है कार्बन का संख्या 8 है, और ANE का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाला बॉन्ड के। तो आइए इसका नाम लिखिए। इधर से नंबरिंग सही हुआ है, इधर से सही हुआ है, तो इसका पोजीशन क्या है बेटा? तो 4। इसका पोजीशन क्या है? 4। और इसका पोजीशन क्या है? 5। इस टाइप से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल एक बार 4 लिखेंगे। चूंकि CH3 एक बार 4 पर है, CH3 एक बार और 4 पर है, तो 2 बार है, तो CH3 4 एक बार, CH3 4 एक बार और 2 बार लिखेंगे, कॉमा 5। अब कितना बार CH3? 1 2 3 बार CH3, तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो अब लिखेंगे ऑक्टेन। क्लियर है? तो बच्चों एक कंप्लीट आपका हो जाता है IUPAC नेम ऑफ अल्केन का कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इसका जितना भी प्रॉब्लम मिलेगा आप इसके ऊपर करके देखिए, आपके सभी क्वेश्चन जो होंगे वो बनेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कीन। IUPAC नेम ऑफ अल्कीन देखते समय हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर होगा गिवन हमारे पास, उस स्ट्रक्चर में आपको कम से कम एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। अभी से पहले अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड देखने के लिए आपको नहीं मिला है। अब पहली बार जो है आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, जिससे हम लोग समझेंगे कि यह जो है हमारा अल्कीन ग्रुप होता है। तो आइए अब हम लोग अल्कीन स्टार्ट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। अल्कीन कह रहे हैं, अल्क इन, तो इसमें ALK जो है जो अल्केन के केस में होता है वही है। अल्क जो होता है यहाँ पर भी वर्ड रूट होता है, और ENE जो होता है यह सफिक्स होता है। ENE लगा हुआ है, कहीं पर ENE लगा हुआ है तो आप उसमें समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर होगा। ENE देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला जो है वो है CnH2n। एक बात और बता देते हैं, n का वैल्यू इसमें स्टार्टिंग होता है 2 से, 2 3 4 5। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बोल रहे हैं तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए। एक ही कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बना देगा? तो एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो अल्कीन यहीं से स्टार्ट होता है। इसका एक सफिक्स होता है, जो इसका सफिक्स है वो है ENE। यह ENE ही देख करके आपको मालूम चलेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने वाला है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इस टाइप से होता है, ये अल्कीन कहलाता है हमारे पास। क्लियर हो रहा है क्या? तो यह जो अल्कीन होता है, अल्क प्लस ENE, तो इससे हमको कार्बन का एटम्स का संख्या मालूम चल जाता है, और इससे हमको पता चल जाता है उसका बीच का बॉन्डिंग के बारे में। डबल बॉन्ड है यह बताने के लिए ENE देख लेंगे, और कार्बन का संख्या कितना है उसके लिए देख लेंगे हम लोग अल्क। क्लियर है क्या? तो आइए हम लोग अब रूल लिखते हैं IUPAC नेम लिखने का। तो हमारे पास यहाँ पर जो रूल होता है, रूल 1 होता है। रूल 1 क्या होता है कि उसी टाइप से होता है, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग मोर नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड। CC डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेरेंट चेन में लेना होता है।
तो यहां पर लिखिए आप लोग, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग more number of CC डबल बॉन्ड। मतलब ये वाला जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रूल 2 आता है, रूल 2 फॉर नंबरिंग, पेरेंट चेन में हम लोग जब ले लेंगे तो अब पेरेंट चेन का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नंबर डिसाइड करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। ये जो होता है ना, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग मोर नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड, यही आपका पेरेंट चेन कहलाता है। इसी को आप बल्कि यहाँ पर लिख लीजिए, वी गेट पेरेंट चेन, वी गेट पेरेंट चेन, क्लियर हो जाएगा। फॉर नंबरिंग किसका, पेरेंट चेन का। फॉर नंबरिंग यहाँ पर एक एक करके हम आपको रूल बता रहे हैं, जैसे लिखेंगे वैसे लिखिएगा। फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जरूर सिखलाऊंगा कि अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि RFPD CC डबल बॉन्ड पर नहीं लगा तो क्या, इफ नोट, मतलब RFPD डिसाइड नहीं कर पाया डबल बॉन्ड के ऊपर तो क्या करें, तो अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। यदि सब्स्टिट्यूएंट पर भी RFPD वर्क नहीं कर पाया, यहाँ से भी काम नहीं हुआ है तो क्या करें, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ़ नोट, मतलब यहाँ से भी डिसाइड नहीं हुआ तो क्या करें, तो लिखेंगे फॉलोज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फॉलोज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हम लोग इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो बताया जाता है कि जिसके ऊपर RFPD लगाने के लिए बात कहा जा रहा है, बात को समझिए, जिसके ऊपर RFPD लगाने के लिए बात कहा जा रहा है, तो उसका मतलब होता है कि उसका संख्या कम होना चाहिए, पोजीशन कम होना चाहिए, क्लियर है। जिसके ऊपर RFPD लगाना है उसका जो संख्या होना चाहिए पेरेंट चेन में, लेफ्ट साइड राइट साइड से जो नंबरिंग करते हैं उसका जो संख्या होना चाहिए वो कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते समय उसका पोजीशन मान लीजिए 3 है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते समय 3 है और राइट साइड से नंबरिंग करते समय 5 है उसका पोजीशन। लेफ्ट साइड से पोजीशन 3 आता है सब्स्टिट्यूएंट का और राइट साइड से 5 आता है, तो RFPD कहेगा कि 3 को सेलेक्ट करिए, 3 सही है। RFPD यही होता है कि जिसके ऊपर लगेगा उसका संख्या कम देना चाहेगा, क्लियर है। तो बोलता है कि अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड, मतलब CC डबल बॉन्ड का पोजीशन जो होना चाहिए लो होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि ऐसा नहीं हो पाया तब, मतलब दोनों साइड से पोजीशन सेम आया तो क्या करें। यदि दोनों साइड से पोजीशन सेम आ गया तो फिर क्या करें डबल बॉन्ड पर, तो हम लोग देखेंगे कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट कर देंगे, मतलब अब डबल बॉन्ड को छोड़ देंगे, अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। अगर दोनों का वैल्यू अलग अलग है तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कम है, जो कम रहेगा वो सेलेक्ट करेंगे। अगर उससे भी डिसाइड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो उससे भी यदि डिसाइड नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे
फिर ए भी रूल खत्म हो जाएगा और ए भी रूल कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग लास्ट में एक रूल देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेंगे, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं उसमें। तो अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। लेफ्ट साइड से राइट साइड से देख लेंगे कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखना होगा हमको IUPAC नेम में। तो जो पहले लिखना होगा उसका लोअर पोजीशन देने का काम करेंगे। क्लियर है? तो आइए, इसके बाद क्या होता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन को भी हम लोगों को IUPAC नेम में लिखना पड़ता है और उसका नंबरिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग। आइए अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या होगा कि हम लोगों को बताया जाएगा कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड का, उसका पोजीशन को भी हमको लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का काम करेंगे। एक बात और हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑलवेज गेट एडजेसेंट नंबर होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑलवेज गेट एडजेसेंट नंबर एंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज स्मॉलर ऑफ वन नंबर इज रिटेन। मतलब क्या है कि जब आपके पास दो कार्बन है तो देखिए यहाँ से इधर से देखिए, यहाँ पर यदि नंबर देंगे 2 तो इसके बगल वाले कार्बन को देना पड़ेगा 3 एडजेसेंट नंबर। इस कार्बन को 2 दीजिएगा तो इसको 3 दीजिएगा। तो इसमें से जो सही नंबर है जिसको IUPAC नेम में लिखना है वह क्या लिखेगा, तो वह लिखेंगे 2। कहता है एंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज स्मॉलर वन नंबर इज रिटेन। जैसे आपके पास कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है उसके लिए पोजीशन देने लगे, जैसे यहाँ पर आता 4, यहाँ पर आता 4 और इसका आता 5। तो जो सही है नंबर, जो सही है वह 4 सही है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जब 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो लिखने वाला जो नंबर होगा वो 4 होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड ऑल्सो बी रिटेन। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 और 5 जब आया तो उसमें से लिखना कौन है, स्मॉलर वाला नंबर लिखना है। क्लियर हो रहा है क्या? अगर कहीं पर कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें 10 और 9 आता है नंबर, मान लीजिए 9 और 10 के कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड है, तो उसमें जो लिखेंगे नंबर वह लिखेंगे 9। क्लियर हो गया? तो आइए, अभी भी हमारा रूल ओवरऑल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एक बेस नेम होता है। बेस नेम क्या होता है? तो बेस नेम बच्चों जो होता है वो पेरेंट चेन के लिए होता है। बेस नेम पेरेंट चेन के लिए होता है। तो आइए हम लोग अब बेस नेम बनाते हैं। बेस नेम किसका होता है? तो पेरेंट चेन का होता है। फॉर पेरेंट चेन बेस नेम जो है वो पेरेंट चेन का है। तो बेस नेम हम लोग के पास कैसे आता है, देखिए ध्यान से। हमारे पास पहली बार क्या है कि बेस नेम जो होगा वो अल्क होगा, ALK अल्क। यहाँ पर डैश देंगे, यहाँ पर X लिखेंगे और ENE लिखेंगे। ALK क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का संख्या, वर्ड रूट। 2 कार्बन रहेगा तो ईथ लिखेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट लिखेंगे। X अब यहाँ पर क्या है कि यह कब तक लिखेंगे, तो जब आपका डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एक बार आए, फॉर ओनली 1 CC डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बार डबल बॉन्ड होगा तो यह वाला रूल को फॉलो करिएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड 2 टाइम आ जाए तो क्या करिएगा, तो यहाँ पर लिखिए अल्का X, Y ENE, सॉरी डाई ENE। देखिएगा जब एक बार डबल बॉन्ड आएगा तो अल्क लिखा हुआ है, लेकिन जब 2 बार आ जाएगा डबल बॉन्ड तो लिखते हैं ALKA लिखा हुआ है अल्का। X और Y, X Y क्या है मैं आपको बता दूंगा। तो इसको लिखेगा 4 2 CC डबल बॉन्ड। जब 2 बार CC डबल बॉन्ड आएगा तब लिखिएगा
एक्स कॉमा वाई, एक्स क्या वाई क्या है, पोजीशन है डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है, कहाँ कहाँ का पोजीशन लिख रहे हैं वो बात। जैसे मान लीजिए कि एक बार आया 3-4 के बीच, तो 3 को यहाँ लिखिए, 3-4 के बीच आया तो 3 लिखिए। और एक बार और डबल बॉन्ड आया मान लीजिए कि 7 और 8 पर, तो 3-4 पर आया एक जगह और एक जगह आया 7-8 पर, तो एक 3 सही है और 7-8 में 7 सही है। तो यहाँ पर 3 लिखिए x के जगह पर, y के जगह पर 7 लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लिखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3-7 लिखना है, 7-3 नहीं 3-7। आइए, अगर ये 2 टाइम के लिए लगेगा, अगर आपका 3 टाइम्स आ जाता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर फिर से अलका है, देखिएगा ध्यान से। सिंगल बार आएगा, एक बार आएगा तो अल्क लिखेंगे, लेकिन 2 बार आएगा तो अलका लिखा हुआ है, अलका। यहां पर भी अगर 3 बार आ जाएगा तो अलका लिखे हैं, x, y, z। ट्राई इन है, ट्राई इन। देखिए 2 बार आए तो डाई इन, 3 बार आए तो ट्राई इन। अब इसको लिखेंगे 4-3 CC डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। x, y, z क्या है, पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड। तो यहां पर लिख दीजिए वेयर x, y, z with the position of CC डबल बॉन्ड। ये पोजीशन ऑफ CC डबल बॉन्ड है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। अब हम लोग IUPAC नेम ऑफ अल्कीन करने जा रहे हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है। इसका जो बॉन्ड अब चाहिए, कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो इसका 2 बॉन्ड घट रहा है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दीजिए। जितना भी बॉन्ड घटता है उसको हाइड्रोजन से पूरा करते हैं ऐसे। तो इसमें कार्बन का संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही हमारा पेरेंट चेन भी होता है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा कार्बन तो है नहीं। क्लियर हो गया। तो इधर में 1 नंबर दीजिएगा, इधर में 2 दीजिएगा, तो इधर से करिएगा तो 1 दीजिएगा 2 दीजिएगा, मतलब कि हर हाल में जो स्मॉलर नंबर आएगा वह 1 आएगा। तो इसमें कार्बन का संख्या कितना, इथ डैश 1 ENE। तो आपको पता है कि जब 2 कार्बन आएगा 1 ही नंबर आएगा, तो इसको आप इथीन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ETHENE, इथीन भी लिख सकते हैं। पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 लिखा हुआ है। तो डबल बॉन्ड को लेते हुए पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, तो ये वाला जो आपका आ जाएगा पेरेंट चेन आ जाएगा। अब देखिए आपको नंबरिंग करना कैसे है, इस साइड से नंबरिंग करिए तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो मिलेगा 1 2 3। तो हम आपको बताए थे कि रूल 2 जो होता है वह कहता है फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड। तो RFPD में 2 सेट बनता है, तो इधर से सेट बनाइए, इधर से लेफ्ट साइड से सेट बनाइएगा। तो लेफ्ट साइड से किसके किसके बीच आया है, 2 और 3 के बीच आया है, तो 2 सही है, यह फर्स्ट सेट कहलाएगा। राइट साइड से कितना पर आया है, तो 1 और 2 के बीच आया है, तो सही कौन है, 1, तो यह सेकेंड सेट कहलाएगा। अब इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करिए, तो 1 सही लोअर है, 1 लोअर है, तो ए वाला जो रूल होगा ए सही है, मतलब राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो आइए राइट साइड से नंबरिंग करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आएगा टोटल कार्बन प्रोप। देखिए अल्क पार्ट जो है, अल्क कार्बन का संख्या बताएगा, प्रोप और डैश देंगे, पोजीशन 1 इन लिखेंगे। इस टाइप से एग्जांपल करेंगे। एक और एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास आ जाता, जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसे रहता, तो क्या करते हैं, तो इसको पेरेंट चेन हम लोग यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। इधर से नंबरिंग करके देखेंगे लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4, राइट साइड से करके देखेंगे 1 2 3 4। तो दोनों साइड से 2, लेफ्ट साइड से भी 2 आया और राइट साइड से भी 2 आया, तो इस बार और कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों ही सही माना जाएगा। तो
एक बार आया है तो फर्स्ट रूल लगेगा। तो कार्बन का संख्या कितना 4, तो उसके लिए ब्यूट 2ENE। हम आपको पहले बताए हैं कि 2 नंबर के बीच में आएगा, जो लोअर होगा वो टेकन, तो ब्यूट 2ENE करेंगे। क्लियर है। इसके बाद आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल और करते हैं। XYZ क्या है, वह पोजीशन है डबल बॉन्ड का। आइए और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको करते हैं। एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, तो ये आपको पेरेंट चेन मिल जाएगा। अब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 क्या पर आया, तो 3 और 4 के बीच में आया तो 3 सही है। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 के बीच में आया तो 4 सही है, तो 3 सही 4 गलत। लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा। पेरेंट चेन में कितना कार्बन, ये वाला रूल लगेगा। लेफ्ट साइड से नंबरिंग सही हो जाएगा, राइट साइड से जो नंबरिंग है वो गलत हो जाएगा। तो टोटल कार्बन का संख्या कितना है 7, तो 7 के लिए ए वाला फर्स्ट रूल लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 टाइम है। डबल बॉन्ड 1 टाइम है तो यह रूल लगेगा। तो 7 कार्बन के लिए हैव टू लिखेंगे, पोजीशन क्या है सही 3ENE। क्लियर हो जाएगा। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए आपका पेरेंट चेन ये आ जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8। जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो उसमें पोजीशन आएगा 2 3 के बीच में, तो 2 सही, 5 6 के बीच में तो 5 सही, ये फर्स्ट सेट बन गया। राइट साइड से करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बार कितना पर आया 3 और 4 के बीच में, तो 3 सही। 6 और 7 के बीच में आया दूसरा, तो 6 सही, ये सेकेंड सेट बन गया। तो 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो 2 सही और 3 गलत है। 2 सही और 3 गलत है, तो राइट साइड वाला क्या हो गया, गलत हो गया। राइट साइड वाला सेकेंड साइड था, राइट साइड वाला गलत हो गया। डबल बॉन्ड 2 बार आया, यहाँ पर कौन सही से, तो 2 और 3 के बीच में 2 सही है और 5 और 6 के बीच में 5 सही है। तो 2 बार वाला कौन सा रूल है, ए वाला, अल्का। तो अल्का का मतलब ALK, अल्का में ALK क्या है, तो ऑक्टा हो जाएगा। ऑक्ट, अल्क के जगह पर ऑक्ट और ए लगा हुआ है तो ऑक्टा, डैश दे देंगे। एक्स और वाई क्या है, पोजीशन है। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 और 5 है फर्स्ट सेट में। 2 3 के बीच में 2 कॉमा 5 6 के बीच में 5 डाई ENE आता है। क्लियर हो गया। आइए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। इस रूल का रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। आइए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH CH, यहाँ पर CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस टाइप से। तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड लेते हुए। तो देखिए 2 डबल बॉन्ड था, इसमें हम लोग डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा ले लिए। ये जो बाहर बच गया इसको हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट बनाइए। तो 2,6 का फर्स्ट सेट बना। सेकेंड सेट बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकेंड सेट जो बना वो भी 2,6 का बना। देखिए 2 3 के बीच में तो 2 सही, 6 7 के बीच में तो 6 सही, ये सेकेंड सेट बन गया। फर्स्ट नंबर को मिलाएंगे, मैच कर गया, बराबर, कोई डिसाइड नहीं हुआ। 6 6 मिलाएंगे, मैच कर गया, कोई डिसाइड नहीं हुआ।
तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर RFPD लगाए, सबसे पहला रूल लगाए डबल बॉन्ड के ऊपर RFPD, लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे लिखेंगे कॉपी में आपको ऐसे ही सजाना है ताकि आपका जो रूल है कभी मिस नहीं हो। तो यहाँ पर लिखेंगे RFPD फेल ऑन CC डबल बॉन्ड। RFPD CC डबल बॉन्ड के ऊपर फेल कर गया। रूल 2 का जो पहला लाइन था अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड, वो फेल कर गया। तो अब इसके बाद क्या अप्लाई करिएगा, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं, देन अप्लाई RFPD, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, तो जिसके ऊपर अप्लाई करने के लिए बोला जाए जिसके ऊपर अप्लाई करने के लिए बोला जाए RFPD, तो जिसके ऊपर भी बोला जाएगा इसका मतलब उसका पोजीशन लोवेस्ट होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोवेस्ट, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका पोजीशन लोवेस्ट किधर से मिलेगा, देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड से करिएगा तो 1 2 3 4 पार्ट पोजीशन जो आ रहा है लेफ्ट साइड से 4 आ रहा है और राइट साइड से 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो 4 सही हो जाएगा, 5 गलत हो जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड से नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड हुआ सही है, राइट साइड से गलत हो गया। किसके अकॉर्डिंगली, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखे तो राइट साइड से 5 आया, लेफ्ट साइड से 4 आया, तो 4 सही हो गया। क्लियर। तो आइए अब हमको डिसाइड हो गया है, तो यहाँ पर भी रूल वही होगा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले और पेरेंट चेन का नाम बाद में। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 4 डैश मिथाइल। पेरेंट चेन में कितना बार आया है, 2 बार डबल बॉन्ड आया, तो अल्का वाला रूल लगेगा। अल्का, तो अल्का में कितना कार्बन, ऑक्टा, ऑक्टा डैश 2,6 डाई इन। ये हमारे पास रूल होता है, ये हमारे पास रूल होता है। आइए इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। अब ये सब एग्जांपल आपको करने आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है इस टाइप का, इसको करिए। जैसे यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर है मान लीजिए F CH, यहाँ पर है मान लीजिए Br CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आपका पेरेंट चेन जो है वह यह आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई RFPD ऑन CC डबल बॉन्ड करिए। तो लेफ्ट साइड से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आया, 2,6, यह बन गया आपका फर्स्ट सेट। राइट साइड से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट साइड से किया तो पता चला कितना पोजीशन, तो पहली बार 2 पर आया, दूसरी बार 6 के ऊपर आया तो 6 लिख देंगे, इसको लिखेंगे सेकेंड सेट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो 2 2 के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो पता चला कि नहीं हुआ, 6 6 के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो नहीं हुआ। तो कहेंगे किसके ऊपर अभी लगा रहे थे, ये डबल बॉन्ड के ऊपर लगा रहे थे, तो लिखेंगे RFPD फेल ऑन CC डबल बॉन्ड। CC डबल बॉन्ड के ऊपर RFPD फेल कर जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। तो आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो चलिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए करिए। तो इधर से करिएगा तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आया, 4 पर आया, पहली बार सब्स्टिट्यूएंट 4 पर आया, कॉमा दूसरी बार कितना पर आया, इधर से 4 पर, लेफ्ट साइड से 4 और 5 पर आया, 4,5 फर्स्ट सेट बना।
राइट साइड से किए तो पहली बार कितना पर आ गया, 4 पर आ गया, दूसरी बार कितना पर आया, 5 पर आया, तो यहाँ से बन गया सेकेंड सेट। कंपेरिजन करेंगे, 4 के बीच में मैच कर गया तो पता नहीं चला, 5 के बीच में मैच कर गया तो गलत। तो यहाँ पर लिखेंगे कि RFPD फेल ऑन सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर RFPD सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी फेल कर गया, RFPD फेल ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अब RFPD डबल बॉन्ड के ऊपर भी फेल कर गया, RFPD सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी फेल कर गया, तो एक और रूल होता है फॉलोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसके ऊपर फेल करने के बाद लिखेंगे देन फॉलोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है क्या? फॉलोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो इसका नाम होता है फ्लोरो और इसका नाम होता है क्लोरो। तो फ्लोरो क्लोरो में पहले कौन आएगा, तो क्लोरो आएगा। तो जब क्लोरो पहले आएगा तो क्लोरो का नाम लिखिए, सॉरी क्लोरो का पोजीशन देखिए। तो लेफ्ट साइड से क्लोरो का पोजीशन 5 आ रहा है, सॉरी ये क्लोरो तो है ही नहीं, ये ब्रोमो है। लेफ्ट साइड से इसका नाम क्या आएगा, 5 आएगा, ब्रोमो है। और राइट साइड से जो आएगा 4 आएगा। तो लेफ्ट साइड से ब्रोमो का पोजीशन 5 और राइट साइड से ब्रोमो का पोजीशन 4। तो हम लोग कहते हैं कि अप्लाई RFPD जो होता है वो फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आया तो ब्रोमो का पोजीशन कम होना चाहिए। तो कम किधर से मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड से 5 मिल रहा है और राइट साइड से 4 मिल रहा है। तो राइट साइड वाला सही है, यानी कि ए वाला नंबरिंग अब सही हुआ और ए वाला अब गलत हो गया। लेफ्ट साइड से नंबरिंग गलत माना जाएगा। तो अब सभी रूल आपके इकट्ठे हो गए हैं, अब केवल इसका नाम लिखना बचा हुआ है। तो सबसे पहले फ्लोरो को, ब्रोमो को लिखिए 4 ब्रोमो 5 फ्लोरो। ये नंबरिंग लेफ्ट साइड वाला है, सॉरी ये नंबरिंग राइट साइड वाला है। 4 ब्रोमो 5 फ्लोरो। और पेरेंट चेन का कारण की कितना संख्या, 8। तो ऑक्टा लिखेंगे, इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया है। तो ऑक्टा 2,6 डाई इन। क्लियर? तो आज का क्लास बच्चों हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ समझ में आया तो इस बात पर आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में एक बार ज़रूर शेयर करें। ओके बच्चों।